हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सीरियल वर्ड। तो इसलिए हम बात करने वाले हैं कांटेलाल एंड सन्स की 9 अगस्त के एपिसोड के बारे में। पर उससे पहले अगर आप चाहते हो कि कांटेलाल एंड सन्स ऑफर ना हो, क्योंकि अभी न्यूज़ वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कांटेलाल एंड सन्स अगस्त के एंडिंग में ऑफर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो न्यूज़ है वो सच ना हो, तो हमें इसकी टीआरपी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब इसकी टीआरपी इंक्रीज़ कैसे करें गाइस, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। गाइस आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि गाइस अगर कांटेलाल एंड सन्स की टीआरपी इस वीक इंक्रीज़ नहीं हुई सो गाइस ये जो शो है वो डेफिनेटली ऑफर हो जाएगा। और गाइस एक न्यू वीडियो आने वाला है कांटेलाल एंड सन्स से रिलेटेड हमारे चैनल पे, और उसमें हम ना ही आपको कांटेलाल एंड सन्स के बारे में कुछ अपडेट देंगे, ना ही हम ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बात करेंगे, और ना ही हम कांटेलाल एंड सन्स के किसी एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो डिफरेंट होने वाला है। ये क्या होने वाला है ये इस वीडियो में, ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल जाए। गाइस आपका मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, सो फॉर दैट सॉरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन द स्टार्टिंग जो धर्मपाल जी की फैमिली होती है वो गरिमा और सुशीला से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तो धर्मपाल जी बोलते हैं, गरिमा मैंने सुशीला का तो हाल पूछ लिया, आप तो बता तो कैसी है। तो जो गरिमा है वो बोलती है, पापा मैं तो ठीक हूँ, बट आज आपने पहली बार मेरा हाल दूसरे नंबर पर पूछा। तो धर्मपाल जी बोलते हैं, तुम दोनों मेरे लिए एक समान है। और बाद में गरिमा बोलती है, मैं ठीक हूँ। तो बाद में जो धर्मपाल जी बोलते हैं कि रात बहुत होगी, अब तुम दोनों सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हें जल्दी आना भी तो है ना। तो बाद में गरिमा और सुशीला बोलती है, हाँ हाँ पापा हम ज़रूर आएंगे। तो इन दी मॉर्निंग हमें गरिमा जो है वो पावनी और कोमल देवी को नाश्ता खिला रही होती है। वहाँ पे अग्नि आता है, फिर उसे भी गरिमा नाश्ता खिलाती है वहाँ पे। तो बाद में फिर जो गरिमा है वो कोमल देवी को बोलती है कि मम्मी जी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। तो बाद में जो कोमल देवी बोलती है, आज तो कहीं ना जाएगी। तो बाद में जो अग्नि है वो जो अग्नि पहले बोलता है कि चलिए गरिमा जी मैं आपको साथ में ड्रॉप कर देता हूँ। तो बाद में जो कोमल देवी बोलती है कि गरिमा आज कहीं नहीं जाएगी। तो बाद में फिर जो वो गरिमा है वो बोलती है, क्यों मम्मी जी। तो बाद में जो कोमल देवी वो बोलती है कि शादी के पहले दिन कौन सी बहू काम पे जाती है, और इतना क्या ज़रूरी है तेरा काम पे जाना, आज है ना घर में पूजा है, क्योंकि तेरी बहन की जो बारात वापस चली गई था उससे तुम दोनों देखो अभी तक साथ नहीं रह पा रहे हो, इतना बड़ा अपशगुन हो रहा है। तो इस अपशगुन को मिटाने के लिए आज हमने घर में पूजा रखी है। तो आज तुम ऐसे घर के पहले बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि पहले दिन घर की बहू बाहर क्यों जाए। तो बाद में जो गरिमा बोलती है, तो ये बात छोरों पे क्यों नहीं लागू होती, जब अग्नि बाहर काम करने के लिए जा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती। तो बाद में फिर जो कोमल देवी बोलती है, ये पूजा तेरे लिए रखी है ना बेटा, तो और इसमें तो वैसे भी औरतों का काम है इसलिए। तो बाद में फिर जो अग्नि बोलता है, ठीक है गरिमा जी आप दोपहर के बाद चले जाना, पूजा खत्म होने के बाद चले जाना, और फिर उस टाइम आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो बाद में फिर जो कोमल देवी बोलती है, देख अग्नि तू अपना काम कर, क्योंकि तुझे ना अभी अपना प्रमोशन के बारे में सोच, क्योंकि अब गरिमा की जिम्मेदारी भी तुझ पे है, तो जा भी। तो बाद में फिर जो अग्नि वो बोलता है, ठीक है जा रहा हूँ मम्मी। ओके फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है सुशीला का माधव वहाँ पे लिविंग रूम में बैठा होता है। सुशीला जो है वो नॉर्मल जो कपड़े वो पहनती थी ना, धोती और वो ऊपर कुर्ता टाइप में कुछ, तो वो पहन के वहाँ पे आती है। तो बाद में माधव बोलता है, ये क्या पहना है तुमने। तो बाद में जो सुशीला है वो बोलती है, क्या कपड़े पहने और क्या पहना है। तो बाद में जो माधव बोलता है, तुम अभी रॉयल खानदान की हो। तो बाद में जो सुशीला बोलती है, तुम चाहते क्या हो कि मैं वो मतलब 10-10 किलो के वो लहंगे पहनूँ और हैवी ज्वेलरी पहनूँ। भाई मैं उनमें कैसे मैं उनमें कैसे कटिंग करूँगी, कैसे हेयर कट करूँगी, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना वो हेयर कट के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको हेयर कट करना है तो आपके कपड़े जो है वो एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए, ताकि आप तभी तो आप आराम से हेयर कट कर पाओगे। तो बाद में माधव बोलता है हेयर कट, तब तक जो पीछे से बलराज और ओमी आ जाते हैं। तो बाद में वो ऐसे इशारा करते हैं उसको ऐसे नहीं की तरफ। तो बाद में जो माधव बोलते हैं कि ये मुझे लगा था कि ये सलून या हेयर कट वाली बात रात में फिनिश हो गई होगी, तुम्हें पता है ना मेरे डैड ने बोला था कि तुम यहाँ मतलब काम करने बाहर नहीं जा सकती। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है, तुम्हारे डैड की मुझे नहीं पता, मेरे डैड वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। तो बाद में माधव बोलता है, ठीक है तो उन्हें फ़ोन करके बोल दो कि तुम नहीं आ सकते। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है, मैं मेरे डैड को फ़ोन करके नहीं बोली, तुम्हारे डैड को बोल दो, तुम्हें तो वैसे भी फ़ोन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा डैड तो इधर ही है, तुम जाके बोल दो कि सुशीला तो काम करने के लिए जाएगी। तो आंध्र जो सुशीला बोलती है, ठीक है तो अभी मैं तुमसे अभी बाद में शाम को मिलती हूँ, तुम्हें भी तो बाहर जाना होगा ना, इस बात पे हम शाम को चाय पे और पकौड़ों के साथ चर्चा करेंगे, ठीक है तो मैं चलती हूँ। तो बाद में फिर जो बलराज जी वो बोलते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना, सॉरी जो ओमी है वो पिनर अब सीढ़ियों से नीचे आते हैं, आपको सीढ़ियाँ दिख रही होगी स्क्रीन पर, तो उन सीढ़ियों से नीचे आते आते बोलते हैं कि हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो सुशीला बोलती है मतलब। तो बाद में फिर जो बोलते हैं कि हम रॉयल हैं और हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में सुशीला बोलती है कि तुम लोग मतलब काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलाओगे। तो बाद में जो मतलब सुशीला बोलती है, तुम काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलाओगे, क्यों तुम्हारे घर के पीछे हीरे जवाहरात दो खुद रखें क्या, मतलब ज़मीन में घर रखें क्या। तो बाद में फिर जो माधव बोलता है, नहीं मेरे दादा और परदादा के मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जैसे ज्वेलरी रुपये छोड़ रखे हैं इसलिए। तो बाद में फिर जो सुशीला वो बोलती है, ठीक है मतलब मेरा काम तो मैं पैशन के लिए करती हूँ, तुम्हारा कोई पैशन नहीं है। तो बाद में जो माधव बोलता है, नो आई डोंट थिंक कि मेरा कोई पैशन है। तो बाद में
और बाद में जो माधव के पापा है वो ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि मेरे तो भाग ही फूट गए, मेरा बेटा ऐसी बहू घर में ले आ गया। ये दिन देखने से पहले मतलब मेरी आंखें मेरे आंखें फूट क्यों नहीं गई, ये धरती फट क्यों नहीं गई, मैं से आ क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरी बहू ना मेरी बात मानती है ना मेरे बेटे की बात मानती है। बाद में जो सुशीला बोलती है पर अंकल जी, तो बाद में जो माधव बोलता है तुम चुप रहो। तो बाद में जो सुशीला वो बोलती है मैं अगर क्वाइट रहूँगी तो फिर मैटर कैसे सुलझेगा। तो बाद में फिर जो माधव बोलता है देखो मैं मेरे डैड की लिस्ट एक्सपेक्ट नहीं देख सकता, तुम यहाँ पे अभी अपने कमरे में जाओ। तो बाद में जो ओमी है वो बोलते हैं जाओ ना। तो बाद में फिर जो सुशीला है वो अपने कमरे में जाती है और फिर जो बलराज जी वो ओमी को इशारा करते हैं। तो बाद में जो ओमी है वो जाके वहाँ का सुशीला के कमरे का गेट बंद कर देता है और फिर सुशीला को ऐसे पता चलता है कि गेट बंद कर जाए। तो बाद में नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि का घर दिखा दिया जाता है। तो वहाँ पे वो रस्म चल रही होती है और बाद में जो पुत्तू है वो दिखाया जाता है, मतलब खाती बाजार का सीन दिखाया जाता है। तो बाद में धर्मपाल जी पूछते हैं अभी तक आई नहीं तेरी बहन। तो बाद में जो पुत्तू है वो बोलते हैं आई रही होगी ताऊ जी। तो बाद में जो पुत्तू है वो गरिमा और सुशीला को मैसेज करता है कि गरिमा को वो मैसेज करता है गरिमा जी आप कहाँ पे हो, गरिमा दी आप कहाँ पे हो, जो सुशीला दी है वो सुशीला दीदी यहाँ पे आ चुकी है। और सुशीला को ये मैसेज करता है कि जो गरिमा दीदी है वो यहाँ पे आ गई, आप कहाँ पे हो। मतलब दोनों को उल्टे मैसेज करता है वो जानबूझ के, ताकि उसे लगता है कि ये दोनों मतलब कंपेरिजन में क्या पता दोनों में से कौन जल्दी आता है। तो यहाँ पे हमें अग्नि का घर का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो गरिमा वो बोलती है मैं तो यहाँ पे जल्द टाइम से नहीं पहुँच पाऊँगी, पर जो सुशीला है वो टाइम पे पहुँच जाए काश। तो बाद में फिर जो पूजा चल रही होती है, बाद में जो पंडित जी है वो गरिमा बोलते हैं बेटा ये लास्ट रस्म है, तो तुम्हें यहाँ पे एक पेपर से टाइप देते हैं और कुमकुम देते हैं, उससे बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हें अपने पति का और अपना नाम लिखना है। तो वहाँ पे वो लिखती है अग्नि रजावत और फिर वो लिखती है गरिमा रोहेल रजावत। ओके, तो गैस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि गैस इस पे जो कल मेरा वीडियो आने वाला है वो इसी वीडियो के और इस कुछ वीडियो मतलब कुछ पुराने वीडियोस पे बेस्ड होगा। फिर जो रजावत रोहेल लिखती है ना गरिमा, तो बाद में जो कोमल देवी वो बोलती है कि रोहेल नहीं बेटा अब तेरी जात रजावत हो चुकी है, अब अपने पति की तो काश जात लगाएगी। तो बाद में जो गरिमा है वो बोलती है कि क्यों, बोलती है क्यों मैं मतलब गरिमा रोहेल का रजावत भी तो लगा सकती हूँ ना। तो बाद में फिर जो औरतें होती है ना वो पूजा वो बोलने लग जाती है देख दरोगा अम्मा की बहू मतलब आते ही दरोगा अम्मा को शिक्षा देने लग गई। तो बाद में फिर जो गरिमा वो ये सब देखती हैं और फिर गरिमा को एक आइडिया आता है, वो बोलती है कि पंडित जी जो सीता थी उनके भी तो उनके कितने नाम थे। तो फिर पंडित जी उनके नाम बताते हैं और बोलते हैं कि एक इसका नाम था जानकी। तो बाद में फिर जो पंडित जी वो ये जानकी नाम ना उसके मतलब पापा की वजह से हम उन्हें जानकी बुलाते थे। तो बाद में गरिमा बोलती है कि जैसे सीता अपने पापा की सरनेम यूज़ कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं दोनों फैमिलीज़ को बराबर प्यार देना चाहती हूँ। तो बाद में फिर जो औरतें होती हैं वो यहाँ पे बोलती है कि देख पहले दरोगा अम्मा से सब कुछ सीधा करती थी, अब इसकी बहू करने लग गई। इसके बीच में जो है वो कोमल देवी वो बोलती है कि बेटा जब तो अपना पुराने रीति रिवाज पीछे छोड़ेगी तभी तो नए मतलब तेरे को नई चीज़ें मिलेगी ना। मतलब ये पहले बोलती है जब गरिमा ये सीता वाली बात नहीं करती ना इससे पहले। तो बाद में फिर जो कोमल देवी बोलती है कि टीचर जी है अब नई चीज़ें तो हमें सिखाएगी ना। तो यहाँ पे फिर जो पूजा संपत्ति खत्म हो जाती है। बाद में जो गरिमा वो बोलती है मम्मी जी मैं चलती हूँ। गैस इसके बीच में एक पहले सीन आता है। तो जैसे ही धर्मपाल जी की फैमिली वीडियो कॉल एंड करती है तो बाद में जो कुसुम जी वो धर्मपाल जी को बोलती है कि आप टेंशन मत लेना, मतलब छोरियाँ आप दूसरों के घर चली गई तो वहाँ पर अगर छोरियों को कल सुबह आने में देर भी हो जाए ना तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि अब उनके मतलब बहुत सारे रिवाज होते हैं सुबह सुबह और पहले ही दिन में, तो आप ऐसे बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो जो धर्मपाल जी वो बोलते हैं हाँ कुसुम। तो बाद में जो जो गरिमा है वो बोलती है कि मम्मी जी अब मैं चलती हूँ, ठीक है। तो बाद में जो कोमल देवी वो बोलती है कि कहाँ जा रही है, पंडित जी को मतलब बिना प्रसाद खिलाए भेजेगी क्या। जो सुशीला के पास आता है सुशीला बोलती है कि मतलब दरवाज़ा माधव को नहीं खोलता है, वो दरवाज़ा बंद होता है। सुशीला दरवाजे के अंदर से बोलती है कि मतलब मुझे तो लगा था ये रॉयल लोग ना बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वुमेंस की रेस्पेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे तो ये वुमेन को अंदर मतलब घर के अंदर बंद करके रख रहे हैं। अगर तुम सोचो अगर ये बात बाहर वालों को पता चली तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो बाद में जो वहाँ पे उमे आ जाता है और फिर वो माइक वो एक सॉन्ग स्टार्ट कर देता है, एक पुराना इंस्ट्रूमेंट होता है उसको। तो बाद में फिर जो उमे माधव को बोलता है कि अब मतलब बाहर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। एंड गाइस ये वाला जो सीन है वो काफ़ी पहले आता है, मैं पहले बताना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। सो यही था आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि कार्टून लाइसेंस ऑफेंड ना हो तो जो वीडियो हमें डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।